ऋषि मुनियों की संतति हमें ऊंचा दर्श हमारा। अपने तेजशील पौरुष से करे संगठित हिंदू सारा, करे संगठित हिंदू सारा। धरती से लेकर अंबर तक गुंज उठे जयकार हमारा। प्रतिपल चिंतन ध्येय देवता जीवन कार्य हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हमें ऊंचा दर्श हमारा। विश्व धर्म की जय हो एक हमारा नारा। ऋषि मुनियों की संतति हमें ऊंचा दर्श हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हमें ऊंचा दर्श हमारा। ऋषि मुनियों की संतति हमें उच्चा दर्श हमारा। सभी को नमस्ते। ओके, कुछ ऐसा अभी चलो हिंदू धर्म ग्रंथ परिचय हो चलो श्री जगन मोहन जी मा जो सुमा फिबारे श्री जगन मोहन जी आसोए चलो देसिया सह प्रचारक जी तो फिबारे तो ये तीने ती धर्म ग्रंथ परिचय हो आलो नासेन भेजाबा जगन जी। सभी को नमस्कार। आज अपना कार्यक्रम हिंदू धर्म ग्रंथों का परिचय। अगर हिंदू धर्म एक मत होता यानी एक रिलीजियन होता तो इतने ग्रंथ नहीं रहते और एक ही एक पुस्तक रहता। जैसे इस्लाम को मानने वाले कुरान एक ही पुस्तक है और जीसस को मानने वाले जो क्रिश्चियन कहते हैं उसे उनको भी एक ही पुस्तक है जो बाइबल है। और बौद्ध धर्म में तो त्रिपिटक है। अभी हिंदू धर्म में ऐसे एक ही कोई पुस्तक है क्या, ऐसे पूछा तो ऐसे एक पुस्तक नहीं है। तो फिर क्या है? अनेकों ग्रंथ है। तो अगर एक ही होता तो हमारा भी एक रिलीजन बनता, यानी इसी में जो है वही सत्य है, इसी को मानना है, इसके आगे नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। तो सारा हिंदू धर्म का जो ताकत है वो खत्म हो जाता। जो रिलीजन बोलते हैं उसका लिमिटेशन रहता है, वो उसका दायरा छोटा रहता है। जब धर्म कहते हैं उसका दायरा अनंत रहता है। अगर कोई पूर्ण का विवरण दीजिए ऐसे कोई बताया तो उसका क्या दे सकते हैं? पूर्ण ही होता है। तो ऐसे हिंदू धर्म एक पूर्णत्व दर्शाता है। तो इस पूर्ण को, इस सत्य को दर्शाने के लिए अपने ऋषियों ने अनेक पद्धतियों से प्रयत्न किए। तो इसके कारण अनेक ग्रंथ हमें मिलता है और सभी ग्रंथों का एक ही है, धर्म और सत्य और भगवान को पहचानने का मार्ग। यही अपना धर्मों में सिखाता है, यानी अपने ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। किरण जी इसे छोटे छोटे में अनुवाद करेंगे जी। सुरचनरो हिंदू डमारो दुदाराय लखें योंचिया में डमा फिटे अब मैं हिंदू का बाधा टकू सोए नो माँ वाले है बालू ले सुरा उनको माँ बाधा टकू बाधा नहीं ने ची में सोए हिंदू माले चेंगें साओ काटा उधे शी माँ फिटे वो माची में सोए इस्लाम बाधा में सोए कुरान साओ टाउ बशी रे क्रियाम बाधा में सोए ने बाइबल टाउ बशी दलो बोधा बाधा में सोए ने त्रिपिटका चेंग रे शी सुरा हिंदू का दारियारो आलो वहाँ रिलीजियन सोए टकुरा ना बांखा तो मैं तू बीचाना मा फॉपिया ठारा बे माटिया फिटे शी ले तू अब तू विरो नाउ ले क्या मसिन लारो
ဆိုဒီထက်မှာဖောက်ပြထားတာကိုပဲလိုက်နာကျင့်သုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟိန္ဒူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိန္ဒူကဘာလဲဆိုတာအပြည့်အဝလူသားတွေအားလုံးလက်ခံယုံကြည်ပြီးကျင့်သုံးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိန္ဒူကဆိုတော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယသိယဟန်တော်တွေကမျိုးနီးပေါင်းစုံနဲ့လေးလာကျင့်သုံးကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုကျမ်းဂန်စာအုပ်တွေမျိုးစုံကိုဖော်ထုတ်ရေးသားထားတာရှိပါတယ် मैं और एक उदाहरण प्रारंभिक तौर पे बता के विषय पे जाता हूँ। अगर सोचिए दुनिया में सभी लोग एक ही तरह का कलर का ड्रेस पहने और वो भी एक ही तरह का ड्रेस है और उसका कलर भी एक ही है तो दुनिया कैसा रहेगा। परंतु हमारे मन में विचार है हमारे इच्छाएं है वो पूर्ण नहीं होगी। भिन्न भिन्न रुचि है भिन्न भिन्न इच्छा है। एक ही परिवार में रहे 4 लोगों में अलग अलग इच्छा रहती है केवल पहनाए नहीं और भोजन तक अलग अलग होता है। भोजन एक ही है परंतु भोजन खाने का स्वाद में अलग अलग रुचि है। तो ऐसे अलग अलग स्वाद होने पर भी भोजन एक ही है। अलग अलग रंग से वस्त्र होने पर भी वस्त्र एक ही है। वैसे हिंदू धर्म लोगों का अलग अलग विचार अलग चिंतन सभी चिंतन को सभी विचारों को समेटते हुए भगवान ईश्वर तत्व एक ही को दर्शाता है। वह विशेष गुण वो हिंदू धर्म में है।ဆိုတော့အစာပိုင်းမှာဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကတပုံစံနဲ့တိတ်အောင်နဲ့ဝစ်လာရင်ဘယ်လိုမြင်မလဲဘယ်လိုကြည့်လို့ကောင်းမလားမကောင်းလားဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိသားစုတွေမှာတော့မှအကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးတချို့ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တချို့ကဟိုဟာကြိုက်တယ်စသည်ပေါ်အစားတောက်မှလည်းအကြိုက်ချင်းမတူပေမဲ့လည်းစားလိုက်တဲ့ဟာဒီအစားအစာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရသာလည်းဒီအစားအစာအရသာပဲရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဓမ္မမှာလည်းဒီယသိဟန်တွေကမိပေါင်းစုံနဲ့တွေးခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေပြသပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒီအမျိုးမျိုးထဲမှာလည်းအမှန်တရားကမှလည်းဘုရားရှင်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ထံဘယ်လိုရောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှလမ်းကြောင်းကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်မိပေါင်းစုံနဲ့ပြသထားတာ तो इसीलिए हमारे यहाँ अनेक धर्म ग्रंथ यानी उसी भगवान को दर्शाने के लिए हमें यहाँ मिलता है। तो उसमें पहला ग्रंथ अगर हम देखते हैं तो कोई आवाज खोला है तो कृपया अनिल जी म्यूट करिए। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते ने बंद करिए आवाज कार्यक्रम चल रहा है ना। हाँ हम सभी को ये अभ्यास होना जब कार्यक्रम चलता है तो म्यूट करके रखना। तो पहले अपने ग्रंथ अगर देखें तो हम वेद में सबसे पुराने ग्रंथ है। तो ऐसे वेदों में क्या है तो वेदों में अपने ऋषियों का तपस्या के कारण ऋषियों के तपस्या के कारण जो सत्य को जो सृष्टि का नियमों को उन्होंने सुना दर्शन किया ऐसे विषयों का वेदों में उल्लेख है। यानी वेद कोई ऐसे बैठकर कोई लिखा है क्या जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है व्यास जी ने महाभारत ऐसा बैठकर लिखाया या लिखवाया है परंतु वेद ऐसा बैठकर लिखा है ऐसे नहीं है। वेद क्या है वो भगवान के वाणी है जो सत्य है जो सृष्टि में है ऋषियों ने अपने तपस्या से वो सारे सुने हैं इसीलिए इसे कहते हैं श्रुति यानी वो सुना हुआ है। कहाँ से सुने हैं इस सृष्टि से अंतरिक्ष से सुने हैं। कौन सुने
ऋषि सुने। ऋषि कौन? जो कठोर तपस्या करके सुने हैं, ऐसे सुना हुआ जो भगवान से निकला हुआ जो सत्य है वह वेद है। सुरो दिलो ने चनारो ची में सोए पटमाउजो हिंदू मा चंगा नहीं ना सोए वेदा चैन के बारे सुरो वेदा चैन दिलो रो चैन ये आलो रो टाउ महो टाउ गारो ये ता थारा के उपमा सोए वाल्मीकि रामायण को ची में सोए यते ही वाल्मीकि जी आने ये ता थारा ये ता प्यूजु थारा के अभी मैं डी वेदा चैन हो रो बधु मा ये ता थारा सुरा ने महोगु वेदा चैन हो चनारो यते यहां लोरिया को राइन लेला शापुई ट्विशी पी दो नाउ टाउ टियाव का ने चा ना चा भी दो याओ सीजन थारा फिर पा रहे हैं। ऐसे वेद है, पर वेद ऐसे है, अगर कोई आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दिया और मैथमेटिक्स में बताया a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ऐसे पूरा वो एक फॉर्मूला बता दिया उन्होंने, तो तुरंत समझ में नहीं आएगा वो फार्मूला। या पानी के लिए बताया तो साइंटिस्ट बताएगा पानी को देख के इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन इसमें मिला हुआ है, ऐसे कोई साइंटिफिक फार्मूला से बता दिया तो तुरंत हमें ये पानी है ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो वेदों में जो उल्लेखित सूत्र है यानी श्रुति है ना, वो सब ऐसे साइंटिफिक फार्मूलास है और बहुत सृष्टि के रहस्यों को निचोड़ करके उसमें रख दिया है। ऐसे हमें लगता है कोई एक मंत्र है, परंतु एक एक मंत्र में इस सृष्टि का रहस्य है, परंतु साधारण व्यक्तियों को वो रहस्य मालूम नहीं होगा। इसीलिए हमें बाद में मिला उपनिषद, यानी एक शिष्य गुरु के पास बैठकर अनेक प्रश्न पूछा, वो प्रश्नों का उत्तर एक उपनिषद रहा। ऐसे वेदों के बाद उपनिषद हमें मिला है। सुरो वेदा चामा उपमा गुना प्यो तो रहते छाते ना से अटियाव का ले दी ट्रनी या बलूला सादी दी दो टखारे प्याला है ने नाले तो बोपा मा हो पाओ नौ ते पं पे मशीन या ले जे ओ उपमा प्यो प्या जेना सोय जमा हाइड्रोजन नाउ H2 ऑक्सीजन सादी डाम्रो रे शी दाओ तू प्यो जनरो अच्छे अच्छे ने दिया ये सोलो जे ने सुराओ ले जनरो फाइन ना मा हो पाओ अभी मैं वेदा चाना मा दी हरि आलो लोकाई मा शी दी तो लोकालों में लियो अच्छा दे शीशी बना लियो अच्छा दे आलो होते छा सामने तक क्या थारा के सो मंत्र टकू टकू मा वे तो लोकालों ये अचाओ याओ तू ये ता फोबिया थारा के दिलो बे वेदा पीरा ने चनरो यति यहां लिया दी उपनिषदा चाओ ले तो तुजु थारा शी दे दी उपनिषद चा मा सोए सियाने दबया दिलो टियाव ने अमे फिर पोमे ना दिया तुजु थारा फिर पारे जी। तो उपनिषद यानी सृष्टि के रहस्य, यानी उनको समझने के लिए जो चिंतन हुआ है, वो चिंतन में जो शिष्य ने पूछा अपने गुरु को तो गुरु ने उत्तर दिया, या उत्तर ऐसे उपनिषद हुआ, ऐसे उपनिषद बने हैं। परंतु उपनिषद भी बहुत गूढ़ है, रहस्यमय है। एक एक उपनिषद में तो 15 श्लोक 18 श्लोक इतना ही है, एकदम छोटे छोटे हैं, परंतु उसको भी समझने के लिए अगर एक एक जीवन भर का तपस्या किया तो हम उसका गहराई तक पहुंचेंगे। उपनिषद का मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, परंतु यह भी ऐसे गूढ़ार्थ में रहता है तो उसको समझना साधारण व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। इसीलिए कहानियों के माध्यम से उसी वेदों के विषय को उसी उपनिषदों के जो सत्य प्रामाणित हुआ ऐसा सत्य विषय को हम अच्छी तरह से समझेंगे तो अनेक पुराण आया है, ऐसे हम
पुराणों के माध्यम से हम उसी सत्य को फिर से हम अनेक कहानियों के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से उसी सत्य को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। वे है पुराण। पुनः प्यो द्वारे उपनिषद चमा सोये लोका इमा शीदम्या दी हियो छटे आलों को नाले दबो पापो टोटा दबे लोटे दुआले सियाओ में सियाले दियाओ ते चालीस शेंपिया ठारा शीने दी गुरो उपनिषद का उपनिषद टो मा मंत्र दी गाथा सोये सट्टकु संगास शिखुड़ा बपाने तभी मैं दी संगास शिखुड़ा मा बे मंत्र टकु टकु नाले दबो पापो टोटा चनरो बोआ टतनो चोजा आठो लीला लाई में सोई ना दिया मनो लाओ पाऊ नाले तो बप्पा मामा होती सुरा दिया वाला ठल पीरो को भी नाले लाऊं तो पीरो पुराना चाहो नरुआ तुझे ये ताठारा शीरे। और हमारा जीवन यानी सृष्टि के रहस्य मालूम हुआ, भगवान यानी ईश्वर तत्व को पहचाना, पर ईश्वर तत्व को प्राप्ति कैसे करना, वो प्राप्ति करने का मार्ग क्या है, ऐसे मार्गों के बारे में, यानी अनेक मार्ग हो सकते हैं या एक ही मार्ग है, वो मार्ग सत्य भी हो सकता है परंतु एक ही गलत है, वह भी मार्ग है। अनेकों मार्ग है। अगर हम रंगून से मांडले जाएंगे तो अनेक मार्ग हो सकते हैं, या हाईवे एक ही है ऐसे नहीं, पुरानी रास्ता एक है, या नहीं तो हवाई जहाज है, या नहीं तो पानी का रास्ता है, या नहीं तो यठा है, अनेक रास्ते हो सकते हैं। ऐसे अनेक रास्ते क्या क्या है रास्ता, तो वो हमें मिलता है दर्शन शास्त्र। ऐसे तो षड दर्शन प्रमुख बोलते हैं, फिर भी अनेकों दर्शन ऐसे निकले हुए हैं। तो अनेक दर्शन आज हम ऐसे दर्शन शास्त्र क्या है, जो ईश्वर को प्राप्ति करने का मार्ग को दिखाने वाले दर्शन, ऐसे दर्शन क्या है, वो दर्शन शास्त्र में हमें मिलता है। सुरो दी लोकायन लियो छटी आलो तिशी तो अभी सोये फेया सुरा बाले दाई फेया या गुंडोरी उन्हें नाले तो अभी सोये फेया हो याशी नैम्बू टोटा दी जनरो षड दर्शन सुरा दी दर्शन शास्त्र सुरा मां अठू दक्षिण छाव जैसी बारे छाव ओशिले मैं लोरो ची में सोये दी दर्शन शास्त्र गाना म्याम्याशी बारे दी धमा अठूआ छाव जावेशी है सुरा उगमा गुना प्यो तो आरे दी यांगवाने मानले तो वो लाइना म्यूशी है सुरा अरे लाइना मानले या फोटो ब्लू तो आमने सुरा लाइना ने वे दी दर्शन शास्त्र गाले चनरो 908 हो याशी फोटो का लाइना म्यू चनरो तत्ता लाइना पेड़ा फिटे। हम मनुष्य है, अकेले जीते नहीं, एक परिवार में रहते हैं, परिवार भी अकेला नहीं, समाज में है, और समाज भी, गांव भी, ऐसे पूरे अनेक गांव मिलके देश है। ऐसे हम इस सृष्टि में रहते हैं। हमारे साथ केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी प्राणी, जलचर वनचर वायुचर, ऐसे अनेकों प्राणी जीते हैं। इन सभी के बीच में हम कैसे रहना है, हम अकेला नहीं, सभी के साथ हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, नियम क्या है, पद्धति क्या है, बंधन क्या होता है। कोई किसी का बेटा होता है, वही किसी का पति होता है, वही किसी का पिता होता है, तो इन सभी, वही किसी का नौकर होता है, या अन्य अनेकों दायित्व रहते हैं। इन सभी में हम कैसे रहना चाहिए, ऐसे हमें मिलता है स्मृति ग्रंथों में। ऐसे अनेकों स्मृति है, जैसे हम बार बार सुनते तो मनुस्मृति के नाम, परंतु अनेकों स्मृतियां हैं जो हमारा जीवन संबंधित है, हमारा रहन सहन सदाचार विचार हम कैसे हो, ये स्मृति ग्रंथ हमें रास्ता दिखाता है। तो दिलोबा चनरो आलोवा ते उठाए निराम होगु मिताजु ने रिम होगु चनरो पविंचे ने होगु मैंगने ने सादी वो दिलो लोका इटकुलो ने टुडु चनरो ने ठाए निजारा फिटे दिथमा दुदारे में हो पाएंगे तशी तत्व आलों ने टू चनरो ने ठाए निजारा फिटे सुरो दी आलों ने तहासाटा फिपो को चनरो आ बलु निठाम ले बलु चिंचाम ले बलु प्योसुआम ले बलु ससाम ले सादी धारी आलों स्मृति शास्त्र में
ရှင်းပြပြောပြထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ Smriti Shastra ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထား हरिओम। हाँ जी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे स्मृतियां है, कैसे आदर्श जीवन है, कैसे जीना है, धर्म क्या है, और ऐसे धार्मिक जीवन जीते हुए धर्म का पालन करते हुए ईश्वर प्राप्ति कैसे करे, ऐसे उदाहरण है क्या? ऐसा सचमुच में जीवन है क्या? मनुष्य का जीवन में क्या क्या बीतता है, क्या क्या होता है, ऐसे जीवन का उदाहरण, अनेक उदाहरणों में भी धर्म क्या है समझाने के लिए इतिहास हमें ऐसे रास्ता दिखाता है। हमारा जीवन में क्या घटता है या आगे होकर क्या घटना चाहिए, क्या घट सकता है, ऐसे सारे विषयों का उदाहरण हमें इतिहासों में मिलता है। तो आज हम इन इतिहासों के बारे में भी जानेंगे। उसके साथ ही अनेक महापुरुष लोगों ने समय समय पर अनेक विषय बताया, समाज चिंतन किया, समाज को दिशा दिया और समाज का मार्गदर्शन किया। ऐसे अनेक ग्रंथ क्या है, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। खूबပြောသွားတယ်ပေါ့မှာဒီလိုပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲအားလုံးနဲ့တဟဇာတဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမလဲကျင့်သုံးရမလဲဓမ္မနီးလမ်းပေါ်မှာဘယ်လိုရှောင်လန်းရမလဲစသည်ဒါတွေအားလုံးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုဒီဓမ္မတရားကိုလိုက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဘဝတစ်သက်လုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ဥပမာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဓမ္မမှာရှိနေတဲ့ကျမ်းဂန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကနေတစ်စင်းအကျဉ်းပေါ့နားလည်သိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ် इसमें पहला मैं वेदों से प्रारंभ करता हूँ। ऐसे जब वेद हम सुनते हैं तो 4 वेद है। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, ऐसे 4 वेद है। 4 एक वेद में बहुत सारे जो वेद में रहते हैं उसे श्रुति कहते हैं और वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र है, हजारों मंत्र है। जैसे ऋग्वेद में उसमें 10,000 से अधिक ऐसे मंत्र मिलता है। यजुर्वेद में लगभग 2,000 मंत्र है। सामवेद में उसमें भी लगभग 1,600 मंत्र है। अथर्वण वेद में लगभग 6,000 की मंत्र हमें मिलता है। परंतु ये जो मंत्र है अभी हम मिला है, परंतु बहुत सारे मंत्र वेदों के जो भारत में मुस्लिम कालखंड था उस समय जला दिया गया, इसीलिए बहुत सारा वेद अभी प्राप्त नहीं है। लगभग जो अभी है वो जो वेदों का तुलना में किया तो शायद ही 10% होगा। 90% ऐसे बहुत सारा विषय अभी प्राप्त नहीं है। तो ऐसे 4 वेद है और इन वेदों में क्या है फिर बताऊंगा। पठम वेदा लीजन शीदे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सरो दिलो वेदा चान लीजन शीदे दिठमागा ऋग्वेद मा सोए मंत्र काठाबाउं 1000 ကျော်ရှိတယ် यजुर्वेद मा 2000 खमंजी 2000 လောက်ရှိတယ် सामवेद मा 1600 ကျော်လောက်ရှိတယ် နောက် अथर्वण वेद मा ဒီ 6000 मंत्र ရှိတယ် ဒီ वेद ၄ခုလုံးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က श्रुति နာမနဲ့လည်းသိရှိကြတာဖြစ်တယ် ဆိုတော့ဒီ मंत्र တွေကအားလုံးကဒီကလုံးဝ change သေးလားဒီလောက်ပဲလားဆိုတော့ मंत्र တွေကလည်းဒါမဟုတ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ मुगल बहिन ने औ छोटाချိန်မှာ အိန္ဒိယရဲ့စာကြည့်တိုက်ကို
မိရှုလိုက်တဲ့ပုံမှာဒီထဲမှာဝေဒချမ်းတွေပါတော်တော်များများပါသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာလက်ရှိ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြောသွားနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं तो वेदों का मंत्रों से यज्ञों का उच्चारण होता है यज्ञों में वो मंत्र बोला जाता है तो ऐसे अनेकों यज्ञ वो हम ऋग्वेद से करते हैं अगर यजुर्वेद में किया तो यजुर्वेद में ज्यादा तक पूजा करने की पद्धतियां इसके ऊपर यजुर्वेद में मंत्र मिलेगा अगर सामवेद देखा तो सामवेद में ये यानी गान प्रधान इसमें है और जितने अभी हम गाना सुनते हैं और जितने गाना यानी केवल कोई पॉप सॉन्ग है ऐसे केवल नहीं यानी ऐसे संगीत है जो संगीत हम सुनते हैं शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गान रसम फनी यानी शिशु से लेके पशु तक और फनी यानी नाग तक सभी को संगीत उनका मन को बहुत प्रभावित करता है केवल इतना ही नहीं इस सृष्टि सारा सृष्टि एक संगीतमय है उसका एक रिदम है उसका एक साउंड है ऐसे उस साउंड का बारे में वर्णन है जैसे सामवेद हम गाते हैं तो उसमें एक उपनिषद है चांदोग्य उपनिषद उसमें ओंकार के बारे में है यानी सृष्टि का जो बीज मंत्र है ओंकार ये सामवेद का एक उपनिषद में उसका वर्णन है ओंकार क्या होता है तो ऐसे इस सृष्टि का शब्दों का रहस्य को बताने वाला सामवेद वहां से लेकर संगीत शास्त्र सभी इस सामवेद से ही उत्पन्न हुआ है यज्ञ ने बारे तक यागों ने बारे मीहो ने बारे लौटा छे मा दी ऋग्वेद में शीरे मंत्र रे ने किलो चारा शीरे ना यो पूजा रे बारे पूजो पोय रे बारे लौटा सोये या यजुर्वेद का ने लौटा सामवेद में चारो गांधी तछिन ने पतपी टे दा तांसे ने ना पतपी पावा रे सो डी ठमा बाला सो डी चनरो लशी नाठाव ने म्यूजिक तछिन ने बारे बेला सो ने महबू विधमा बलो तछिन ने सो बलो तछिन ने पता ले सो कलेया ने तरेशन ने आलो 900 मुए नगारी थी ने आलो तुरो प्रवादी लो तछिन ने शी डी ठमा फप्या धारा शी रे और डी लोकाई मा ने अतन ने म्यू म्यू शी रे डी ठमा का छांदोग्य उपनिषद मा सो ये डी लोकाईया ओंकार पमा बे मूटी ने तो डी अतन टकु रे शी रे डी अतन दी बाला सोरा ओंकार सो भी रो योजने वाले सोरा डी लो सामवेद मा डी लो ताने आलो तंसे ने आलो ने पता भी रो फप्या धारा छबाने अथर्वण वेद में दैनिक अनेक हमारे जो पूजा पद्धतियां हमारे विषयों के साथ शादी यानी हमारे जीवन में जो संस्कार है ऐसे संस्कारों के बारे में और फिर मुख्यतः शादी का उल्लेख इसलिए करता हूं कि सभी को शादी का मंत्र भी याद होगा उस मंत्र में यानी वो मंत्र उस समय बोला जाता है तो शादी का जो मुख्य मंत्र है वो मुख्य मंत्र ये है उसमें एक लाइन ही बोलता हूं राष्ट्रम धारयताम ध्रुवम यह मंत्र शादी का मंत्र है अथर्वण वेद में है इसका थोड़ा मंत्र है थोड़ा बहुत बड़ा लंबा नहीं जो शादी का मुख्य मंत्र ये है तो इसमें क्या है राष्ट्र कार्य के लिए हम दोनों एक हो रहे हैं इसका ये मंत्र का अर्थ निकलता है तो हमारे हिंदू जीवन में हम जो भी करते हैं इस राष्ट्र कार्य प्रमुख है तो ये कहाँ बताया अथर्वण वेद में बताया है तो ऐसे वेदों में हमारे जीवन संबंधी अनेक विषय वेदों में मिलता है परंतु वो सारे बहुत गूढ़ गहराई है इसीलिए भगवान के तत्व को समझने के लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं उपनिषदों के बारे में अथर्वण वेद माची मा सोये चनरो ने से
पूजा बोलो लवाले यार इन्हें पता भी पारे नॉट ऑफ वास 16 संस्कार चनारो बोआ लुबोआ मा चेंसें सच्चा लुशी है संस्कार अरे यार मा बोलो लवाले सुरानी पारे इनका मा अटू दफे डेटा मा विवाह संस्कार को अधिका ठाबी ठारा फिर बाजाओं ने सुरा अगु विवाह संस्कार मा डेटा मा मंत्र टकु पारे मंत्रम राष्ट्रम धारयताम ध्रुवम सोलो जेना दबो आ चनारो ने आलो मा अटू दु पावन पी रो दी दुदा आलो अटवे अचोशी रे लोंगा हो लोकाइन संयो तो मा फिर है सो भी रो दी आओ अधिका प्याता ठारा फिर है सो अथर्वण वेद मा ले दी चनारो प्योया जिन फिर है सो तनिया फिर ची में सो दिलो चांगा निया चनारो बोआ मा बलो आलो ने तहा जाता फिर भी रो चनारो बोआ मा लाइना चिंतो आमले सुना हो अभ्या ठाने का छिपारे वेद के बारे में और एक बता के आगे बढ़ता हूं। वेद अगर हम समझना तो हमें 6 विषय आना चाहिए। उसमें एक है शिक्षा, यानी उच्चारण करने की पद्धति, हमारी उच्चारण ठीक रहना। अभी हम जितने भी अच्छे बोल सकते हैं, परंतु जब हम वेद देखते हैं उदात्त, अनुदात्त, त्वरित, ऐसे जो स्वर रहता है वो स्वरों को हम वैसे ही बोलना, इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं शिक्षा। और फिर दूसरा है छंद, यानी छंदस भी आना चाहिए। ये छंदस क्या है? हर एक का मंत्र का उसका अक्षर है। जैसे हम सभी जानते हैं गायत्री, ऐसे सभी जानते हैं। ये गायत्री वास्तव में वो गायत्री छंद है, मंत्र का नाम गायत्री नहीं। वो उसमें देवता सवितृ देवता है, तो सवितृ मंत्र हो सकता है। वो सवितृ मंत्र बोलते बोलते हम गायत्री छंद में है तो गायत्री गायत्री बोलने लगे, परंतु गायत्री यानी 24 अक्षर से हुआ एक छंद है। तो इसलिए गायत्री में 24 अक्षर है, इसलिए उसे गायत्री कहते हैं। तो 24 अक्षरों का छंद। वैसे रामायण वाल्मीकि का पढ़े तो अनुष्टुप छंद में मिलता है 8 अक्षरों का एक पंक्ति, ऐसे 4 पंक्ति मिलके एक श्लोक, तो वो अनुष्टुप होता है। ऐसे इसे कहते हैं छंद। ये छंद के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा व्याकरण, संधि, नियम, वो व्याकरण, वो पद वो कैसे जुड़ रहा है, तो उसे कहते हैं व्याकरण। और भी होना है निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ऐसे और भी 3 है। ज्योतिष यानी टाइम, एस्ट्रोलॉजी यानी ग्रह, नक्षत्र, इसका चलन, ये सब जानने से ही वो वेद को समझ सकता है। तो इसीलिए ये 6 विषय आना वेद समझने के लिए या पढ़ने के लिए आवश्यक है। उसे शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ऐसे 6 विषय होता है। सुरादी वेदा चाओ लेला नाइबो तो बारी ये चीज है सो लुटिया मा अच्छा 6 का अनों में ये चीज आ रहा है। बारी ला सुरा शिक्षा सुरा पिन्या ये छिंशिया में वो वेनिया मा वो फट अच्छे माले अतम पीना फनाया सुरा लुटिया अच्छा का छंद सुरा तांजिन दबोले प्योले यार उमा गायत्री का ले सगलों नसल को पाबी रा छंद टकु छतलु रामायण मा अनुष्टुप छंद सगलों शिकु पाऊंगा अनुष्टुप छंद छते अलो वे व्याकरण दराले में कहा में वेनिया मा बोले तो उठाले सुरा तारी चनो छछे ना फायु ना या नाव टकुआ निरुक्ता कल्प ज्योतिष सुरा दी नकटा वेदेना पता पिलोले चनो कोंगो मोमो नाले तिशी थामा दाली ने दी वेदा चंगा वाले सुरा हो चनो नाले तो पाऊ ना छिपाने। अभी हम उपनिषद के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने बताया पहले, उपनिषद यानी समीप पे बैठ के, यानी समीप किसके पास? गुरु। कौन गुरु? अत्यंत ज्ञानी, जो वेदों में पारंगत और सभी विषयों को जानने वाला,
ऐसे गुरु के पास बैठकर एक शिष्य ने एक विषय पूछा, तो वो गुरु ने उसका उत्तर दिया, समाधान दिया। वो प्रश्न वो साधारण प्रश्न नहीं होगा, और उत्तर भी केवल इतना उत्तर नहीं। तो मैं एक उदाहरण बताता हूं प्रश्न कैसा रहता है। तो एक शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरु जी हम भोजन क्यों करना चाहिए, ये भोजन क्या होता है, हम खाते हो तो क्या होता है, इससे क्या बनता है, ऐसे पूछा। तो उस गुरु ने आंसर ऐसा नहीं बताया, और उस गुरु ने उनको एक शिक्षा दिया, आज से तुम भोजन बंद करो। ऐसे उन्होंने एक दोनों मिलकर एक शिक्षा प्राप्त किया। और उन सभी से, कहानी लंबा होगा मैं बताने से, इसलिए एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। तो वो अंत में क्या प्राप्ति हुआ, तो वो शिष्य को मालूम हुआ वो भोजन करने से मन बनता है। तो अन्न से मन बनता है, इसीलिए फिर कैसे भोजन करना, क्या करना, तत्तल्लु है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसी विषय से बहुत सारा विषय निकल के आया। कौन से ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या, ऐसे सारे विषयों का उस छोटे विश्लेषण से निकल के आया है। तो मन बनता है, तो मन भी अच्छा रहने के लिए उपवास रखना, तो फिर कैसे रखना, फिर उसका विधियां क्या है, ऐसे सारे विषय जितने हम सोचते हैं वो छोटे विश्लेषण से आया है। तो ऐसे बहुत गहराई से वो रहता है। तो ऐसे उपनिषद यानी समीप बैठकर, गुरु के पास बैठकर जो शिष्य ने पूछा और उसका उत्तर मिला, एक उपनिषद बना। द्वितीय अनिनाची में से उपनिषद उपनिषद चांस हुए हैं अधिपा मारा बाला सुनो अल्लों टचवान तिशी नाले ठारे सियारबाट हैं अन्नी सियारबाई है नी नाम ठाई बिरो किन्या सीपू लेला सुनो बलो सीपू लेला आमने सुनो अमेजिंग है सुनो उपमा आके तकु क्यों क्या ना सुने डेवलप दिया क्या मिला कि सिया ठमे या बाजों सार ठमे मसाए भाभ्य माले ठमे आओ बलू ले ठमे सोरा बाओ खोरा ले ठमे साए बाजोशी दे सोरा सिया लेके मोबू दीलो ठमे साए आशी दे बाना मब्यो बने के तू आले बालो में सोरा किचन के काउंटी में ठमे दुनिया ने साबी ठमे मसारा भाभ्य ले सोरा मुची लो सोरा दीलो तू रो जी जा का लामा अन्यो म्यो दीलो तू पिन्यारी बाइरो पेरे रारे शिंप्या तो में से पूछा मेरे सो अधिका प्रयोजन है वो दीलो लट्टू चिंचा बिरो तो शिंप्या तो आरा दी सिया अल्लों टचवान है सिया ये बीमा ठाई बिरो पिन्या सीपू ले ला रहा हो उपनिषद सो बिरो योलो या बारे उपनिषद सो बिरो प्योठारा छिपाने। ऐसे ही मैंने जैसे बताया ओंकार के बारे में, यानी ओम ही ब्रह्मा, ओम ही ये सृष्टि का कारण है। ऐसे ओम के बारे में बहुत विश्लेषण हुआ मांडूक्य उपनिषद में। विश्लेषण यानी कोई बताया इसके बारे में, ऐसे नहीं, उसका गहराई को नापा है। जैसे उदाहरण बताता हूं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मुंह से वाणी निकल रहा है, यानी होंठ से निकल रहा है, यानी अंदर जीभ काम कर रहा है, यानी अंदर कंठ काम कर रहा है, उसके अंदर नाभि तक काम कर रहा है। फिर नाभि से आने से पहले हमारे मन से वो विषय निकल रहा है। ये मन में आने से पहले हमारे चिंतन में कहीं पर बुद्धि में विश्लेषण हुआ है। बुद्धि में विश्लेषण होने से पहले ये कहीं पर अंतर्लीन मेरे अंदर है, तो वहां से लेकर वो होंठ से फिर वो निकल रहा है। इसका इतना प्रक्रिया हुआ, वो कहीं अंदर है। इसके अंदर रहने का भी कारण क्या है, तो वो परमात्मा है। वो परमात्मा से अंदर आया तो वहां से फिर बाहर आया, तो परमात्मा से फिर ये बाहर सृष्टि में जा रहा है। तो इतना गहराई से चिंतन होता है, इन सभी को विश्लेषण करके अनुभूति में लाते हैं।
केवल मैं बताने से हम समझ गया ऐसा नहीं, इसका अनुभूति होना, एक एक स्टेप का अनुभूति होता है, वो उपनिषद है।အခုနပြောသွားတဲ့ဩံကားရဲ့ဒီမွန်မြတ်မှုဩံကားနဲ့ပဲဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကယက်တည်နေတဲ့ဩံကားကပဲဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမန္တုကျဥပနိရှတ်မှာလည်းလေးလေးနက်နက်နဲ့ဂဂနနာသူတို့လေးလာရှာဖွေထားတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာနှက်ခမ်းလှုပ်နေတယ်ရှားနေပြန်တန်လာတယ်လက်ဒီကနေလာတယ်တဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားကကဲဒီဟာတွေတော့လှုပ်ရှားနေတယ်အလုံးလုံးနေတယ်မိုင်းကလည်းအလုံးလုံးနေအုံနောက်ထဲမှာထိုင်တယ်ဆိုအုံနောက်ထဲမှာဘယ်လာဆိုအပြင်မှာတဏှာညာမရှိနေဆိုဒီတဏှာအဲ့လိုပေါ့စသည်သူ့ရဲ့မူလအရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုတစ်ခုအခုရှင်းပြလိုက်တာနဲ့ဒီအတန်ကြီးကဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာတော့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးရလာတဲ့အတွေ့ရလာတဲ့ပညာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဥစ္စာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကဒီမန္တုကျဥပနိရှတ်မှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာလေ့လာပြီးတော့ဟောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ऐसे अनेक उपनिषद हैं, बहुत सारे उपनिषद तो गया है, परंतु 108 प्रमुख उपनिषद है। अभी थोड़ा उससे अधिक मिला है तो उसका नंबर और थोड़ा बढ़ गया होगा। ऋग्वेद में ऐसे 10 उपनिषद है जिसमें ऐतरेय और ऐसे ऐतरेय उपनिषद उसमें प्रमुख है। सामवेद में 16 उपनिषद हमें मिला है, उसमें चांदोग्य केनोपनिषद प्रमुख है। यजुर्वेद में 2 तरह के यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो याज्ञवल्क्य से आया हुआ है, तो उसमें 32 उपनिषद हमें प्राप्त है, जैसे तैत्तिरीय, कट, श्वेताश्वत, मैत्रायणी, ऐसे उपनिषद हमें यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद है, जिसमें बृहदारण्य का सबसे बड़ा उपनिषद और ईशोपनिषद हम सुनते हैं ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत, ऐसे सुनते तेन त्यक्तेन भुञ्जीता हमागृत कस्य स्विदनं, वो ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का। अथर्वण वेद में 31 उपनिषद है, मुंडका, मांडुक्य, ऐसे प्रश्न, ऐसे उपनिषद अथर्वण वेद से है। किरण जी, इसका अनुवाद चाहिए क्या या आगे बढ़ूं मैं? थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में। थोड़ा पुनःပြောလို့ဒီ उपनिषद ကျမ်းကတော့ मुख्य ကတော့108 ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာ ऋग्वेद မှာဆိုရင်उपनिषद 10 ကျမ်းရှိပါတယ်ဒီထက်မှာऐतरेय उपनिषद ကအဓိကကျမ်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ सामवेद မှာ16 ကျမ်းရှိတယ်ဒီထက်မှာ छांदोग्य उपनिषद နဲ့ केनो उपनिषद ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲ यजुर्वेद ကလည်း यजुर्वेद ကလည်းနှစ်ဆင့်ပြန်ရှိတယ် कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद दी कृष्ण यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य यतैय ने फिर दी ठमा 32 ကျမ်းရှိတဲ့ उपनिषद ဒီအရမှာ main ကတော့ तैत्तिरीय उपनिषद ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ शुक्ल यजुर्वेद မှာဆိုရင် 19 ကျမ်းရှိတယ်ဒီထက်မှာ बृहदारण्य နောက် ईशोपनिषद ဆိုတဲ့ကျမ်းနှစ်ကျမ်းအဓိကကျမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ अथर्व वेद မှာ 31 ကျမ်းရှိပါတယ်ဒီထက်မှာ मुंडका मांडुक्य उपनिषद ကျမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ अभी तक जो हुआ शायद हमें कुछ नया नया मालूम हुआ होगा, परंतु जब पुराण हम सुनेंगे तो हमें लगता है हाँ ये तो हम सुनते हैं, हमें मालूम है। तो ऐसे 18 पुराण मिलता है, तो 18 पुराण और उसके उप पुराण और एक 18। साधारणतः पुराणों का 18 पुराण है। याद रखने के लिए अगर कोई पूछा पुराण कौन से है तो ऐसे बोल सकते मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इसमें क्या है, मद्वयम यानी माँ से 2 पुराण है। माँ से 2 कौन सा है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ऐसे 2 पुराण माँ से आता है।
अरे शुद्ध में ना कौन भैया? हाँ किरण जी बोल लीजिए। तो वह चनारो चीमा से मत पुराना चाल है सश्य चांशी वाले दी सश्य चां वाले ऊपर पुराना चां सो ना सश्य चांशी है दाबी में टू द बे चनारो आलोती ठाबो वाला सच्चे सश्य चांशी है दी सश्य चामा पारी ले सो रो अपुना मत्वयम आगे गाठारो टपू क्यों बारे चना मम्मा ना लगे सुरा मत्वयम सुरा माने सारे पुराना चां ना चांशी है पारी ले सो मत्स्य पुराण मांडकीय पुराण। ठीक है। भद्वयम, भद्वयम में भागवत पुराण और भविष्य पुराण, ये दो भद्वयम। तुरंत बोलना किरण जी। भद्वयम मासोये भागवत पुराण ने भविष्य पुराण न चामचट है। ब्रत्रयम यानी ब्र से 3 है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्तत पुराण। ब्रत्रयम सोये ब्रत्रयम ब्रने सोये तौन्यांशी है ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण तौन्यांशी है। और व चतुष्टयम वा से 4 है, वामन, वायु, विष्णु, वाराह, ऐसे 4 है। अलग व चतुष्टयम सोये वान है लीजाशी है वामन, विष्णु, वराह, वायु पुराण जिलो पुराना जान लीजाशी है। अनाप लिंग पुस्कानि, आ यानी अग्नि पुराण, ना यानी नारद पुराण, प यानी पद्म पुराण, लिंग यानी लिंग पुराण, कु यानी कूर्म पुराण, स्का यानी स्कांद पुराण और गा यानी गरुड़ पुराण। सुरा गुना प्योतोरे उस मंत्रालय अशी सदलोनी न सोये आ सोये अग्नि पुराण, ना सोये नारद पुराण, पा सोये पद्म पुराण, ली सोये लिंग पुराण, कु सोये कूर्म पुराण, सा सोये स्कंद पुराण, नाउ गा सोये गरुड़ पुराण सुबिरो छुपारे। ऐसे पुराण में 5 लक्षण रहते हैं। मैं 1-2 पुराण का उल्लेख भी करता हूँ, समय भी अपने बोल रहा है, फिर भी मैं एक पुराण बताता हूँ। तो पुराण का 5 लक्षण क्या है? पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम, ऐसे 5 लक्षण पुराण का रहता है। उसे कहते पुराणम पंचलक्षणम। जी और नाम एक बार सर्ग प्रतिसर्ग परवाह नहीं, अभी एक बार सुन लिया तो हो गया, ऐसे समझिए। सुरा अकु क्यों तारे पुराना लक्षण आगुशी है सुरा पुराणम पंचलक्षणम सुबिरो क्यों तारे डिठा में बारी ले सो सर्ग प्रतिसर्ग नौ नकुआ रचना ले मम्मा ना लगू नागु म्याका वंशानु सुरे लक्षण आपके बारे। हम दुर्गा माता का पूजा करते हैं, दुर्गा माता का आराधना करते हैं, बहुत सारे हम नवरात्रि करते हैं और कभी हम चंडी होम वगैरह सुनते हैं, कभी नाम भी सुनते हैं। ऐसे सारे विषय कहाँ मिलेगा? ब्रह्मांड पुराण में है। तो ब्रह्मांड पुराण में माँ दुर्गा के अवतारों का बहुत ही बड़ा उल्लेख हमें मिलता है। और एक पुराण में बताता हूँ, तो कभी हम सुनते हैं गरुड़ पुराण, ऐसे नाम सुनते हैं। तो ये गरुड़ पुराण क्या होता है? तो जब भी किसी का मृत्यु होता है तो घर में गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। तो 16 दिन है तो 16 दिन पढ़ते हैं, या 12-13 दिन है तो उतने दिन पढ़ते हैं। तो ऐसे मृत्यु होने के बाद पढ़ने वाला एक पुस्तक बन गया गरुड़ पुराण। वास्तव में गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद पढ़ने वाला पुस्तक नहीं, वो जीवन में लागू करना और जब जीवित है तब पढ़ना है। और इसलिए मृत्यु के बाद पढ़ते हैं कि कम से कम उस समय तो भी जो जीवित है वो सीखे, इसीलिए वो पढ़ा जाता है। परंतु इसमें जितने विषय है, आश्चर्य होता है,
मनुष्य मरने के बाद क्या होता है, प्राण भूत प्रेत, वो वाला नहीं है। वो वाला तो इसमें एक 10 चैप्टर्स है। इसमें ऐसे 350 चैप्टर में 10 चैप्टर में ऐसे मृत्यु के बाद क्या होता है। बाकी 340 चैप्टर में क्या क्या है, आश्चर्य होता है। हम जो शाखा में सूर्य नमस्कार करते हैं तो गरुड़ पुराण में है सूर्य नमस्कार, उसका मंत्र सब गरुड़ पुराण में है। और भारत का जितना बहुत सारे प्रदेश है उसका उल्लेख है, केवल इतना ही नहीं। और धरती में क्या क्या धातु मिलती है, बर्मा में रूबी मिलता है, तो ऐसे धातु क्या क्या धातु मिलती है, स्टोन्स क्या मिलता है, उसको कैसे पहचानना, उसका लक्षण क्या है, ऐसे सारे विषय गरुड़ पुराण में है। केवल इतना ही नहीं, मेडिसिन के बारे में, इतना नहीं ग्रह नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों का स्थिति के बारे में, प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में, ऐसे सारे विषय। इतना ही नहीं, हमारे घर का रचना कैसे होना, वास्तुशास्त्र, वास्तु के बारे में गरुड़ पुराण में है। और इन सभी से हम कैसे रहना क्या है, और भाषा क्या होती है, लिटरेचर क्या होता है, राजा राजा का क्या होता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ऐसे बहुत सारे विषयों का वर्णन गरुड़ पुराण में है। अवश्य जीवन में पढ़ना गरुड़ पुराण है। और मनुष्य मरने के बाद वो क्या होता है, पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या होता है, तीसरा दिन क्या होता है, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो आत्मा का प्रयाण क्या है, ऐसे सारे विषय गरुड़ पुराण में है। तो ऐसे गरुड़ पुराण एक विस्तृत अपने, यानी केवल इतना नहीं, उसमें सभी देवताओं का वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु शिवा दुर्गा सूर्य, ऐसे सभी देवताओं का आराधना पूजा पद्धतियां सभी उसमें है। तो ऐसे समग्र हमें गरुड़ पुराण में, मैं एक उदाहरण इसलिए लिया, तो बार बार हम उसका नाम सुनते हैं इसलिए बताया, सभी पुराणों में ऐसे ही हमें मिलता है। अधिकाची में स्वयं पुराना नचा मासोये अधिकाप्यो में स्वयं ब्रह्मांड पुराण में दुर्गा पूजा और बाजा मां मेरा दुर्गा और बाजा पूजो आदर पूजो पता आदले लो पूजो पता ले सादी दिया ना पता दिया ना मेरा दुर्गा या गोंडोरी आलो पता थारा शेंपिया थारा शिदे नो तकुआ गरुड़ पुराण चनरो आलो ती जा रे दू उमा नायेप्य मादाने गरुड़ पुराण फारे नाठावाने सोना चनरो तीसी थाजारा फिटे तबे मैं अलो महौपाऊ दी गरुड़ पुराण चामा अखैम्बाऊ तो आंगाजे शी है दी तो आंगाजे मा सेगान लाव बे दी तेबिन लुआ बाथिम ले दी विन्या बे तोले सादी दाम्यूरी पारे चैने हरिगा मा चनरो पाले तो अलीजा मा बारी ला सोनी चनरो शाखा मानले से लौटे सूर्य नमस्कार ने पता भी बोले पूजा पता ले थारी ना पता भी पारे नाउ दी पटुई मेजी आमा बारी तटुरी जाने ले मा चाव के तटु सादी शुई मुए चाव यरना बारी जाने ले दी चाव यरना चनरो बलु चिटे आमले दिया बाले असेला टुला सादी दाम्यूरी खजाटे आमले दियारी पारे नाउ दी गरुड़ पुराण में नकटा बेले न पता भी बेचया बलुशी ले बे नका का बे याव मिले बापशिम ले सादी दाम्यूरी न पता ता शिंजा थाराशी ले नाउ सेबा साया मेडिसिन सेबा साया न पता भी फोपिया थाराशी ले नाउ दी एन या पोंगा बलु एन तलों बलु साव ले बेनिया मा मीवो जों शियम ले बेनिया मा एक खान शियम ले बेनिया मा येचोगा इना शियम ले बेनिया मा लीगा शियम ले वास्तु शास्त्र यार न पता भी शिंजा थाराशी बलो दी गरुड़ पुराण में दी चनो भाषा सगान पता भी भाषा न पता भी पारे न भैया लौयटिया बारी ले धर्म का टमाटिया का बाले अडमाटिया का बाले यारी न पता भी रो आइटमा शिंप्या थारा शिले मरने के वाला ते भी न पाई मा दी आत्मा विन्या पठमानी मा बैठी जाओ ले दुटिया नहीं बाफी ले टटिया नहीं दिलो सतोया टनी नहीं बेयाओ ले दिलो छौला नहीं बाफी ले सादी दाम्यूरी ले दिधा मातिचा गगनना शिंजा थारा फिपाले सो चनरो आलो वाले दी गरुड़ पुराण तेवी मा नाठावारे सुरे अटीमीरो मठाते बाजों ले सुरो नौसो लूते तो आवी सोए दिया फटा सो चैनल लुरिया और नालिया मा और डाबवा मा अतशी ढोंग बडिया ते छा फा मा नालिया तेवी मा चैनल लुरिया तो पुडा जो प्यारे तो बोले तयाव दे
ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီတေးပြီးမှဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာအုပ်မထင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအခုလည်းလေ့လာသင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြားခြင်းပါတယ်တဲ့ अपना समय तो 9 बज रहा है। अनुवाद के कारण मेरा बोलने का जो समय है वो थोड़ा कम हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर समय पर तो बंद करना, तो इसलिए मैं एक लाइन से बताते बताते इसको मैं समाप्त करता हूँ। दर्शन में षड दर्शन है, केवल नाम बोलता हूँ, कभी फिर से मालूम करेंगे वो दर्शन में क्या रहता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ऐसे दर्शन है, और बहुत सारे और भी है, जैसे बुद्ध, जैन, चार्वाक, आजीवक, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाभेद, अभेद, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे दर्शन हमें मिलेगा। और इन सभी दर्शनों का यानी जो धर्म के बारे में बताया, वो धर्म जीवन में कैसे उतारना, साधारण व्यक्ति कैसे जीवन में उतारना, इसका बहुत ही अच्छा हमें कोई उदाहरण मिलता है तो रामायण महाभारत। जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये 2 पढ़ लेना, रामायण महाभारत। ये 2 अगर समझ में आया, समझ लिया, तो सारे धर्मों का सार उसमें है। इतना भी है, जीवन में आपको इतना कष्ट हुआ, वो कष्ट से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक बार रामायण पढ़ लीजिए, आप उस कष्ट से आराम से निकल जाएंगे। और जीवन में ऐसा प्रश्न आया, वो संदिग्ध में धर्म क्या है अधर्म क्या है मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आप महाभारत पढ़ लीजिए। उस संदर्भ में धर्म क्या है वो महाभारत हमेशा बोलता है। तो और एक है, अगर जीवन में उतारना है तो भगवत गीता को पकड़ना। हमारे जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, हमारे मन हमेशा डाउन होता है, गिरता है, हाँ मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं जीवन में हाँ हार गया। जीतना कैसा, जीवन को जीना कैसे, उसमें क्या कैसे आगे बढ़ना, वो भगवत गीता हमें बार बार समझाता है। तो इसलिए हम अपने जो धर्म ग्रंथ है, हाँ ऐसे कोई एक ग्रंथ को पकड़ के हम जीवन प्रारंभ किया तो जीवन सुगमम बोलते हैं। सुगमम यानी कोई कष्ट नहीं है। जीवन के कष्टों को कैसे लांघना, कोई एक ग्रंथ पकड़ के हम ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसे अपने हिंदू के अनेक ग्रंथ है, परंतु वेदव्यास जी ने इतना दिया, ये सारे ग्रंथों का निचोड़ उन्होंने बताया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम। उन्होंने क्या किया, इतना पुराण वेद ये सब लिखने के बाद उन्होंने एक वाक्य कहा, क्या कहा, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को सहायता करो ये पुण्य है, और पाप करो ये दूसरों का कुछ पाप करो ये अधर्म है। इतना ही 2 वाक्यों में सारा निचोड़ बताया। तो हिंदू धर्म शास्त्रों में बार बार यही है, परोपकार ये पुण्य है, पाप करना यानी पीड़ा करना इतरों को ये पाप है, और धर्म के बारे में बताया है। इतना समझ के कोई एक पुस्तक से ग्रंथ से अपना जीवन प्रारंभ करेंगे। षड दर्शन अपना सांख्य योग न्याय वैशेष्य दर्शन न्याय द्वैत सारी जनरू बोवा केतना बाउंसो ना यंसा नियारे छैमा जनरू लांजा मटुइरे छैमा अधिका बाले सरो रामायण च्यानो कबुलती छाली फायु फस्टु लाइमा सोने दी केतना लिने यंसा लो यातो में शेषेन थतो अलो बे जनरू बोवा दी धमा का बाले अधमा का बाले दी तचो
Bihari Sikila Resoye, Mahabharata Chao, Richale Pashula Mason, General Milan Yabon. Now, General Guama, can you am Chincha Sura Premium General Chimason, Bhagavad Gita Chao, General Chicha, Palamason, General Boa Balu, Shanta Amle, Belushesa Shalamle, Belu Chincha Ato Amle, Bhagavad Gita Chama, Obiatare, Sura Dijani, Alo, Supan Mava. Yate Vedvyasi Bhagavad Gita Purani Ashtadasha Puraneshu Vyasasya Vachanam Dvayam Parupakaraya Punyaya Papaya Parapidanam Sura Nahoto Nigocho Abjectum Sure Myacho Gosaye Kujo Onere Papaya Parapidanam Tumyao Doka Pima Taiga Manoga Masigana Doka Pima Soye Allo dita chi mare akudua nyama mashiba usto bilo pyojin ba le so da chana ru la alo be chan ma so di chan alo chan na ya le da ba ko pya thana phit tat tok ko chana ru la alo khan shaw lan ja ba so so pyo jaw ba le